नीरजा जी आपकी क्या लगती थी? बहन, माँ, क्या लगती थी? बीके गंजू आपके क्या लगते थे? बीके गंजू आपके क्या लगते थे? बीके गंजू आपके कम्युनिटी की बेटी थी। मुझे बताइए, आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो? नहीं, आप पहले बताइए, बीके गंजू आपके क्या लगते थे? टिकला टप्पू, सारे मेरी बेटियां थी, बहनें थी। जी आपके क्या लगता है? आपको पता है, जब से आपने वो भाषण दिया है, रात को मुझे सपना आता है, सपने में उन सब की आत्माएं आती है, और मुझे पहले बताएं, डिबेट में आप पूछना क्या चाहते हो? आप पूछना क्या चाहते हो? आपके वो ज्यादा नहीं है, नहीं है, मेरे ज्यादा है। मैं कश्मीर। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, जस्ट यू गिव मी वन। मैंने क्या स्टेटमेंट? आप मुझे मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? बात सुनिए जी, आप बात सुनिए, इतना बताइए, बीके गुंजू को कोई पुल पार? बात सुनिए। मैंने बताया कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मारा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी सीखी, उसमें कुछ मुसलमान भी शामिल हुए, और कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला। भड़काओ मत, हिंदू मुसलमान मत कराओ, भड़काओ मत। आपने जम्मू का, आपने सारे हिंदुस्तान को ताज नाश करके रखा है। बात सुनिए, डिबेट करना है तो सीधे कर ले। सुनिए, आपको उसकी हमदर्दी नहीं है, मेरे दिल में उनके जख्म है। वो मेरी बेटी थी, आपको ये पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है, मुझे बताओ। शादीलाल जी, जो आपने द कश्मीर फाइल मूवी देखी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, नहीं मैंने देखी नहीं, शॉर्ट्स देखता रहता हूँ। मूवी नहीं देखी है? सारी देखी। मूवी आपने कहाँ देखी? थिएटर में देखी कि पायरेटेड कॉपी देखी? थिएटर में नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूं, जैसे मैंने देखी है। कैसी देखी वही बताए ना। पायरेटेड कॉपी देखी आपने? जस्ट एग्रीड, आपने मोबाइल पे देखी होगी पायरेटेड कॉपी। जो आप मुझे समझाते हो ना, हाँ, मैं ऑलरेडी ये समझ चुका हूं। नहीं, हमारी कम्युनिटी थिएटर में नहीं देखी है, अगर आप थिएटर में नहीं, बात सुनिए, आप अगर पूछा मैंने तो डिबेट करें ना। तो पहली चीज नहीं बताए, आप सुनिए ना, आपसे सवाल पूछा, जवाब तो ले लो। आपने अगर पूछा, पहले एक सवाल के बारे में कुछ बोला, 2 मिनट शांति भरिए, मैं आप ही का सुनूंगा। सिंपल चीज है मेरा क्वेश्चन। एक, अगर आपने मूवी के बारे में कुछ बोला, दैट मीन्स आपने मूवी देखी है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, देखी है कि नहीं देखी है? देखिए, मैंने सारी देखी। अगला प्रश्न मेरा, आपने मूवी अपने मोबाइल पे देखी कि आपने मूवी थिएटर में देखी? मेरा सिंपल चीज है। हाँ, जहां भी देखे, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बोला मैंने कहा देखी है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं है। नहीं, क्वेश्चन तो है। मूवी जो बनी है, मैंने सारा देखा। तो ठीक है, दैट मींस आपने पायरेटेड कॉपी देखी है आपके पास मैंने। हाँ बताइए। शादीलाल जी, मैं एक आपको क्वालिफाई करता हूं कि राकेश जी क्यों पूछ रहे होंगे, क्योंकि जब आपने थिएटर में देखी या अगर आपने पायरेटेड देखी, पायरेटेड जितने भी वर्जन्स हैं जिनको मैंने मूवी का, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके पक्ष में समझा रहा हूं। द पॉइंट इज ही हैज नॉट वॉच्ड द मूवी। शादीलाल जी ने शुरू में कहा कि उन्होंने नहीं देखी। आई एम सेइंग इफ ही हैज वॉच्ड पायरेटेड आल्सो, इट इज नो प्रॉब्लम, इट इज हिज कॉल, ही कैन वॉच पायरेटेड, इट इज हिज लॉ ऑफ द लैंड दैट विल बी फॉलोड। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं शादीलाल जी, आप गौर से सुनिए, अगर आपने पायरेटेड देखा है तो इन लोगों ने जानबूझ के, जिनको आप बोलते रहते हैं कि उनमें से भी लोग मरे हैं, इनोसेंट है, उन्होंने वहां पे मूवी म्यूट कर दी है जहां पे कोई भी एक ऑनेस्ट बात बोली गई हो, कोई स्लोगन बताया हो, पीछे के सीन्स ब्लर कर दिए हैं, बहुत सारी मूवी एडिट कर दिया है। आप सोचिए 5 मिनट अगर आप वीडियो एडिट करते हैं कोई, तो कितना टाइम लग जाता है? एक लाइव सेशन में आने के लिए कितना टाइम लग जाता है? इन लोगों ने 3 घंटे की पिक्चर को एडिट करके फिर उसको पायरेटेड कॉपी डाली है। तो अगर आपने पायरेटेड भी देखी है तो वो भी असल में वो पिक्चर नहीं है जो थिएटर में होगी। तो इसलिए शायद राकेश गंगू जी आपको पूछ रहे हैं कि पायरेटेड देखी, थिएटर में देखी या कहां देखी? वही चीज है, क्योंकि जो पायरेटेड मूवी आई है वो अर्ध सच है, उसमें सीन काटे गए हैं। मैं सिंपल चीज बताता हूं, एक सेंटेंस अगर बोलूंगा, अगर उसका आधा सेंटेंस ही डाला जाएगा, उसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी। जब संपूर्ण एक वाक्य का प्रयोग किया जाएगा, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। तो उस पायरेटेड कॉपी में ऐसा बहुत जगह हुआ है जहां पे म्यूट किया हुआ है,
और सेंटेंस को, वाक्य को तोड़ मरोड़ के रखने का प्रयास किया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर आपने पायरेटेड कॉपी देख के ये बयान दिया है तो आप मुझसे पैसे लीजिए। अभी अभी विशाल जस्ट बुक कल के पहले शो की टिकट निकाले शादीलाल जी की पूरी फैमिली की। लोटस वर्ल्ड स्पॉन्सरिंग हिज टिकट्स, ओके? ये आपका है लिटरली। में जब मुझे देख, बात सुनिए, शांति से सुनिए, बात सुनिए। टिकट्स ऑफ शादीलाल जी की फैमिली। विशाल, सिंस यू आल्सो आर फ्रॉम जगती, यू कोऑर्डिनेट विद शादीलाल जी। बात सुनिए, नहीं 2 मिनट लेट मी, बात सुनिए। गुल करना और बुझी नहीं पूरा बुझू कात क्या सच्ची मना इंग्लिश पहुंची कहावत, रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स क्या गो कि ओडी पर हूं तशु ती कर गमो तो तसे तशु पुछमुसन ना पुछमुसन पायरेटेड कॉपी। आप बात सुनिए। मुझे फिल्म के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैंने फिल्म के बारे में बात नहीं की, मैंने बताया फिल्म अच्छी है, फिल्म हमारे गुजरी हुई है, फिल्म हमारे जलावतनी दिखा रही है, फिल्म हमारे लोगों की कत्लगारत दिखा रही है, फिल्म हमारे मां बहनों का रेप दिखा रही है। मैंने कहा इनकार किया? मैंने फिल्म पर कहां सवाल उठाया, मुझे बताइए। जब आपने पूरी मूवी नहीं देखी है, फिल्म पर मैंने सवाल नहीं उठाया। 2 मिनट पूरी बात तो करने दीजिए मुझे। आप मेरा ट्रेलर का रिव्यू देखिए, मेरे YouTube चैनल पे है। उस पे मैंने बोला हुआ है कि वंदामा मैस्केयर, सॉरी संग्रामपुरा मैस्केयर मैंने बोला हुआ, लेकिन एक्चुअल मूवी में क्या था? नादीमर्ग मैस्केयर था। बिकॉज मैंने खाली, क्योंकि दोनों में समानता है, उसमें भी काउंटिंग की थी, इसमें भी काउंटिंग की थी, लेकिन जो मूवी में दिखाया गया है वो नादीमर्ग मैस्केयर था। ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सिंस उस समय जब मैंने वो रिव्यू बनाया, मैंने मूवी नहीं देखी थी, तो मेरे मुंह से गलत निकला। तो इसका मतलब ये नहीं है कल विवेक जी, कल आशुतोष जी उठेंगे भाई तूने क्यों बोला ये वंदामा मैस्केयर है, ये तो नादीमर्ग मैस्केयर था। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, आप इसीलिए बताइए, आप पूरी मूवी देखिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए जो आपने बोला, जो वाक्य आपने प्रयोग किए, वो किस हद तक उचित है। मैंने जो बताया, मैं फिर भी बताता हूं, मैंने फिल्म के मूवी के खिलाफ कुछ नहीं बताया, ना मैंने अग्निहोत्री के खिलाफ बताया। अगर अग्निहोत्री जी बोलोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बात सुनिए। मैंने कहा पाकिस्तान ने मिलिटेंसी शुरू की, अफगान मिलिटेंट थे, उसमें कुछ मुसलमान भी मिलिटेंट बने, उनको ट्रेनिंग मिली पाकिस्तान से। ट्रेनिंग कहां से मिली? बात समुदाय का नाम यूज मत कीजिए, आप किसी भी समुदाय का नाम मेरी चैनल पे यूज नहीं कर सकते हो। आप उनको इनको ऐसे करके ही उनको आप ये बोल सकते हो। नहीं, मिलिटेंसी कहां से आई? जो ये टेररिज्म आया कहां से आया? पाकिस्तान से ही आया ना। हम अब उसको बरी करना चाहते हैं पाकिस्तान को, ये टेररिस्ट स्टेट नहीं है। क्यों? हेलो, हम आज पाकिस्तान को बरी कर रहे हैं, नहीं वो जिम्मेवार नहीं है। असली जिम्मेवार, असली गुनाहगार कौन है? मुसलमानों को किसने भड़काया? पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ किया। जहां पाकिस्तान के लोग आए थे, मिलिटेंट आए थे, उन्होंने उनको समझाया, उनके घरों में रहे, लेकिन अब मुसलमान कहां साथ देता था? मुझे यह बताइए, नहीं देता था। अब जलसे जुलूस की, हम क्या चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफा, जब गोली के नोक पर उनको निकाला जाता था, मैं भी निकला 2 बार, मुझे भी निकाला। मुसलमान भाइयों ने बताया ये हमारा हिंदू है, यहाँ इसके साथ छेड़ोगे तो लाशें पड़ जाएंगी यहाँ। फिर दोबारा मुझे कोई नहीं बोलने आया। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को नहीं निकालते थे, आप जल्द से जुलूस में निकलो, नहीं निकलते, निकलना पड़ता था जबरदस्ती बंदूक के नोक पर। हम कैसे एलिगेशन देंगे कि सारे मुसलमान मिलिटेंट है, सारे मुसलमान टेररिस्ट है? इस वक्त हमारे कश्मीर में 20,000 लोग हैं, 15 से 20,000। इसलिए आपको फिर से रोकता हूं, सॉरी, उनके घरों में है। शादीलाल जी, अभी आयश भाई को बोलने दीजिए, भट्ट साहब है, फिर मैं हूं, एक एक करके आ जाइए प्लीज, क्योंकि बहुत लंबा ठीक है, बोलिए ना, वो तो ठीक है। आपने अपना पॉइंट रख दिया। आशुतोष जी, जो शादीलाल जी बोल रहे हैं कि हमारे जो जुनोसाइड का असली जो एक लेखक है जिसने ये लिखा हुआ है वो पाकिस्तान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस मूवी में जो दर्शाया है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ है कौन, क्या इस मूवी में क्या ये दर्शाया गया है कि खाली पाकिस्तान है, ऐसा कुछ बताया है क्या इस मूवी में?
नहीं, मैं मूवी पे आता हूँ और उससे नहीं, मूवी की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने ना मूवी के खिलाफ बताया कुछ, मैं बताना चाहता हूँ आप पिक्चर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, मैं आपको म्यूट पे रखा। आप शादीलाल जी आप बीबीसी चैनल को जो आपके पास आए के उन्होंने आपसे बाइट लिया था, आप उस चैनल को कंडेम कर रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं कि मैं आगे आपके चैनल पे नहीं आऊंगा क्योंकि आपका बाइट उन्होंने मूवी के ऊपर ही दिखाया है। तो आप ऑन रिकॉर्ड जाके, अभी ये लाइव सेशन है, आप उस चैनल को कंडेम कीजिए, रिपोर्टर को कंडेम कीजिए और बोलिए कि वो चैनल ने आपका गलत बाइट बताया है और सही बात क्या है वो बोलिए। नहीं, उन्होंने सही लिखा है। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने जो तो वो पिक्चर में ही लिखा है उन्होंने, अगर आप नहीं कंडेम कर रहे वही लिखा है। आप वो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए मेरा जो हिंदी में है, हम उसमें भी यही कहते हैं। गलत क्या लिखा है? तो यानी वही तो वो आप बोल रहे हो, मैंने फिल्म के खिलाफ नहीं बोला। अब हमारे लोगों ने ऊपर ही आर्टिकल बनाया, उन्होंने फिल्म के ऊपर ही आर्टिकल बनाया है, ना सिर्फ इंडिया में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो चलाया है। आपका फेस दिखा के, एक दो और फेस दिखा के ये कहा गया है कि सारे कश्मीरी हिंदू ये बोलते हैं कि ये अनबैलेंस पिक्चर है, गलत पिक्चर है। तो अगर आपको उसमें कोई डाउट है, आप ऑनलाइन बीबीसी के चैनल में देख लीजिए, उन्होंने यही बताया है। तो डू यू कंडेम देम, डू यू कंडेम द रिपोर्टर? मैंने देखा है, उन्होंने ऐसे बात नहीं बताई है जो हमने उनको बताया है। हमने बताया है मिलिटेंसी, टेररिज्म, जिसकी वजह से हमारे लोगों को मारा गया है, हमें घसीटा गया है, हमें बाहर निकाला गया है। लेकिन जो बाकी गवर्नमेंट कहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट कहते हैं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। जो मेरा स्टेटमेंट है मैं वही बताऊंगा। उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस वक्त वीपी सिंह साहब की सरकार थी और जगमोहन जी हमारे अच्छे गवर्नर थे। ये मैंने बताया है। मैंने पिक्चर के बारे में नहीं देखी है। फिल्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई है, फारूक अब्दुल्ला जी का एक कैरेक्टर दिखाया गया है, ये है पिक्चर। तो आप जो बोल रहे हैं, अगर आप पिक्चर देख लेते तो शायद ये पॉइंट आप रखते ही नहीं। ना कांग्रेस की बात की गई है, ना बीजेपी की, ना वीपी सिंह गवर्नमेंट की, ना कि कौन कब गया, ना जगमोहन की, किसी चीज की इसमें बात नहीं की है। फिल्म इज ओनली फोकस्ड ऑन हाउ वी वर किल्ड। देखिए शादीलाल जी, एक हो गया मारना, किसी को आप जाइए गोली मार दीजिए वो मर गया, एक उस तरह से मारना हो गया। एक हो गया कि इस बर्बरता से, जैसे एक आईसिस मारती है, उस बर्बरता से मारिए कि मरे एक बट डरे 100। तो उन्होंने ये पॉलिसी हमारे लिए अपनाई। और जो आप लोकल्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ नाम देता हूं जो टेररिस्ट के लीडर्स थे, मैं लीडर्स के नाम दे रहा हूं। बिट्टा कराटे लोकल, जावेद नलका लोकल, यासीन मलिक लोकल, मुश्ताक लतराम लोकल, एक वानी थे वो लोकल। ये सारे रिलीज भी किए गए थे रुबैया सईद के टाइम में, ये सारे लोकल थे। और दूसरा, एक और बात आप सुन लीजिए शादीलाल जी, मैं आपसे काफी छोटा हूं, मैं सिर्फ मात्र उस वक्त 4 वर्ष का था, बट हवा कदल में था और मेरे पास एक दूरबीन हुआ करती थी, जो अनफॉर्चुनेटली मैं बोलता हूँ वो हुआ करती थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कुछ चीजें देखी जो शायद नहीं देखना चाहिए थी मुझे एज अ किड, और वहां पर ही बचपन खत्म हो गया हम लोगों का। वो वहां के लोकल्स को आप मुझे एक बात बताइए, उनके पास उस वक्त जीपीएस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी टेररिस्टों के पास। अगर आपकी बात मान भी लें कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, कुछ आए भी थे, बट मेजोरिटी वाज लोकल्स, उनको हीरो किसने बनाया? उनको कश्मीरी घरों, हम स्कैटर्ड थे, उनको कश्मीरी घरों का एड्रेस किसने दिया? ये हमारे पड़ोसी। आपको ये पता नहीं होगा, आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। हम यहाँ जल से जुलूस करते हैं, हमारे कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। ये देखा है कभी? वो कातिल कौन है? सुना है कभी? शादीलाल जी कातिल कौन है? ये कातिल बिट्टा कराटे है। बिट्टा कराटे कौन है? बिट्टा कराटे लोकल है ना, आप उसको जोड़ोगे सारे मुसलमानों के साथ, सारे लोगों के साथ। ये तो अच्छा नहीं है ना। यासीन मलिक, आप उसको जोड़ोगे सरदारों के साथ, जिनको सरदारों को मारा है। नहीं, सरदारों की आप बात रखिए। हर एक कम्युनिटी, एक और आपको जानकारी दे देता हूँ, एक और जानकारी देता हूँ। सरदारों के ऊपर भी बदमाश होते हैं, हर एक कम्युनिटी में गलत लोग होते हैं, लेकिन उसकी वजह से सारे लोग गलत नहीं होते। सिख भाइयों के ऊपर भी पिक्चर बनाई जा रही है, बनाई जाएगी, उनका सच भी सामने आएगा। ये हमारा 32 साल से छुपाया हुआ सच था, ये दुनिया के सामने आना। इट इज नॉट ए मूवी ओनली, इट इज अ विजुअल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। इसको मैंने नकारा कहा, देखिए आपसे ज्यादा हम सड़कों पर होते हैं, आपसे ज्यादा आप घरों में बैठते हैं, हम सड़कों पर होते हैं। हमारे साथ न्याय किया जाए। हमें कश्मीर में मारा है, हमें कश्मीर से निकाला है, हमारे साथ। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं
सोशल मीडिया पे 2012 से हूं और काफी लोग जानते हैं, काफी लोग इन्फ्लुएंसर भी मानते हैं, मगर उस वक्त मैं 25 साल का था, मुझे ज्यादा जानकारी आपसे है। मैं 4 साल की उम्र से जब मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया, तब से मैं रोड पे हूं। मैं तब से रोड पे हूं। ऐश भाई भी जहां भी हैं, भट्ट साहब जहां है, गंजू साहब जहां है, हम सब लोग रोड से उठे हुए कार्यकर्ता ही हैं और अभी भी रोड पे ही हैं। तो ऐसा आप मत बोलिए कि हम लोगों को जमीनी चीज पता नहीं है। 2019 में मैंने अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़ के मैं जगती में कैंप किया था। जगती में हमने वॉर रूम चलाया था, 2019 की बात करता हूं। उसके पहले भी हमने देश के कई जगहों पे एक भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया, जहां पे हमने सब भारतीयों को बताया हमारे साथ क्या हुआ। 3 चीजें होती हैं, शादीलाल जी सुनिए, अब 3 चीजें होती हैं जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं। एक हो गया लिख के, लिखने से क्या होता है, एक लिमिटेड इफेक्ट होता है किसी पे कि आप पढ़ लीजिए और ठीक है बुरा हुआ बोल के सो जाइए। एक होता है संवाद करके, बात करके, किसी को आप फोन पे बताइए, किसी को आप कोई ग्रुप में जाके, जैसे एक स्पेसेस होता है आजकल या क्लब हाउस है, उस पे बताइए। तीसरा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम है, सिनेमा, बिकॉज सिनेमा इज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। जो कैमरा की आंख है वो आपकी आंख बन जाती है। इस पिक्चर ने ये काम किया है कि सब भारतीयों को 1990 में ट्रांसपोर्ट करके ये दिखा दिया कि हम लोगों के साथ क्या हुआ जब वहां पे गोली चली पिक्चर में, तो लोगों को ऐसा लगा कि हमारे सामने किसी को मार दिया। जब वहां पे गिरजा तिक्कू जी को काटा गया पिक्चर में, तो लोगों को लगा हमारे सामने काटा गया और वो उस पेन में शामिल हुए। इसमें तो कश्मीरी मुस्लिम का कोई बात नहीं हुआ ना, उनका नाम लिया गया। मैं ठीक बोल रहा हूँ ऐश भाई, भट्ट साहब आपने पिक्चर देखी होगी। आप ठीक बोल रहे हैं, मुझे बताइए। एक जगह भी कश्मीरी मुस्लिमों की बात नहीं हुई कहीं। हाँ, स्लोगन एज इट इज यूज किए गए हैं। स्लोगन में जहां पे आता है शादीलाल जी, मैं एक डाउट पर्सनली आपको दे सकता हूं कि बीबीसी ने शायद आपको बताया नहीं कि आपका वीडियो उन्होंने कहां चलाया है। अगर आपको बताया हो या नहीं बताया हो, उन्होंने पिक्चर के परिप्रेक्ष्य में आपका वीडियो दिखाया है। पूरी दुनिया में हमारी तू हो रही है कि लेकिन हमने गलत नहीं बताया है, हमने जो बताया सही बताया। तो मैं यहाँ बोलता हूँ, उधर भी वहाँ उसमें भी यही बोला है, वहाँ भी त्रासदी ये है, हमने यही स्टेटमेंट वहाँ दिया है, हमने इसके अलावा और न तो हम लोग जो हकीकत है वही बताऊंगा। डिस्कशन कर रहे हैं जो कि शादीलाल जी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने मूवी नहीं देखी, उसके बावजूद उन्होंने मूवी पे कमेंट मारा है जो कि बीबीसी ने दिखाया है। उन्होंने खुद मानी वो बात अभी थोड़ी देर पहले। कौन से कमेंट मारा है हमने कहा मूवी ठीक है, हमारे साथ जुल्म हुआ। नहीं, आपने बोला बीबीसी को जो कमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीबीसी का जो कमेंट है आप पढ़िए, जो आपको मूवी पे कमेंट पूछा था, मैं उस कमेंट की बात कर रहा हूँ जो आपने कमेंट दिया है विदाउट मूवी देख के। आप म्यूट पे हैं। वही स्टेटमेंट वो भी है। और मुझे कहना है कि अगर ये मूवी आज से 15 साल पहले बनी हुई होती, शायद हमारा कुछ भला हुआ होता। नहीं, आप और मैं कोई नहीं होते ना ये डिसाइड करने वाले। ये विवेक जी ने डिसाइड किया उनको कब दिखानी है। डिसाइड कि किस टाइम आनी चाहिए। अगर हमको दिखानी होती हम बना लेते। 2 मिनट, काश मैं 6 साल पहले पैदा हुआ होता तो आज मैं डॉक्टर होता। फिर ये भी बोलूंगा मैं, मेरे माँ बाप ने गलती की, मुझे जल्दी पैदा नहीं किया। ये और एक और चीज लाइटर नोट, आप ऐसी बात बोल रहे हो, आप ऐसी बात नहीं, बात क्या मैं सही बोल रहा हूँ। If my aunt had mustache, he would be my uncle. ये तो वही बात हो गई। If my aunt had mustache, he would be my uncle. तो एक ऑन द लाइटर मोड, इफ और बट नहीं, वो विवेक जी के पास उन्होंने पहले भी ऐसी पिक्चरें बनाई हैं, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, ताशकंद फाइल। उनको ये वक्त ठीक लगा और सबसे पहली बात तो ये फिल्म हम में से किसी को बनानी चाहिए थी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो स्वागत होना चाहिए, अनकंडीशनल स्वागत होना चाहिए। इसमें बीबीसी को इन्वॉल्व करके क्या मूवी के अपोजिशन हमने कभी नहीं किया, ना करेंगे। शादीलाल जी, बीबीसी और क्या जाने, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ना मैं उसकी अपोजिशन करा, बीबीसी ने जो ना मैं मूवी के अपोजिशन करा, ना मैं उसकी अपोजिशन करूंगा, क्योंकि हमारे साथ वो हुआ है, मैंने बार बार बताया है। लेकिन सरकारों ने हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं की। बीबीसी को सरकारों ने हमारे जख्मों पर दवाई मरहम नहीं किया। सरकारों ने हमें जब इलेक्शन था ना, मैंने अपने बच्चों को, अपनी मिसेज को, अपनी बहन को कहा कि आप ये नहीं मानना कि जो ये कांग्रेस करते हैं ना,
आप कांग्रेसी हो, मैंने सोचा कि शायद बीजेपी हमारा भला करेगी। मैं कांग्रेसी हूं, पक्का कांग्रेसी हूं, कट्टर कांग्रेसी हूं, रहूंगा कांग्रेसी। ये मुझे अपनी अपनी ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। लेकिन मुझे बताइए, लेकिन आपका पहले 8 साल में और बात सुनिए, आप बताइए, मैं आपका सुन लूंगा, सारा सुन लूंगा मैं। मुझे बताइए, पहले अटल जी की 6 साल सरकार रही, 1 साल के बाद गिर गई, फिर 5 साल और रहे, अब 8 साल की सरकार। ये मुद्दा मोदी जी से हमें करेंगे, हम अभी आपकी बातें सही या गलत हो सकती है, इसके ऊपर हम दूसरा कोई डिबेट रखेंगे। तो एक भी काम नहीं हमारा हुआ, एक भी काम नहीं। हम पिक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। अग्निहोत्री जी कहाँ थे? हम 17 महीने से यहाँ धरने पर है, कहीं नहीं थे, वो अपने घर हमारी आवाज बहुत समय से बिट्टू जी उसके बारे में आज क्या बताते हैं कुछ लोग। प्रियंका गांधी कहाँ थी? म्यूट कर रहा हूं। आपके यहाँ देखो, अभी आपने बोला कि विवेक अग्निहोत्री जी से कोई परेशानी नहीं है, और अभी आप बोल रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी कहाँ थे? उन्होंने ठेका नहीं लेके रखा है नहीं बनना इस चाहिए, कंट्री की पॉलिटिक्स का। क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या रोजगार, क्या बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलनी चाहिए? उसके लिए मोदी से लड़ो, उसके लिए मोदी से लड़ो। विवेक जी को क्यों बोल रहे हो इस कार्यक्रम में? क्यों बोल रहे हो? मोदी जी को सोचना था ना, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी मेरा प्राइम मिनिस्टर है। मैं जाऊंगा, बात करूंगा, शायद आपसे आपके मेरा सुनेगा। लेकिन दुख इस बात का है, 17 महीने उनको हमारी याद नहीं आई। शाहदलाल जी प्लीज इसको डाइग्रेस मत कीजिए, मैं बार बार वापस पॉइंट पे ले आऊंगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। फिल्म के ऊपर बात कीजिए। फिल्म में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ जिक्र नहीं हुआ है। तो ये जो हमारा डिबेट आज का है, वो जो कश्मीर फाइल्स इज अ वन साइड स्टोरी और नॉट, इसके ऊपर है। आप फिल्म के ऊपर बात कीजिए। विवेक अग्निहोत्री जी कहाँ थे, क्या थे? अगर आपके वो भी सवाल हैं तो वो भी हम जवाब देने के तैयार हैं, बिकॉज हमने काफी उनका एक पूरा एक फिल्म मेकिंग का करियर देखा है। आप उस पर लिमिटेड रहिए, बाकी बातें हम करेंगे। और शाहदलाल जी आपके पास भी मैं वापस आऊंगा। बिट्टू जी बहुत देर से रुके हैं। बिट्टू जी एक चीज बताइए, आपने मूवी देखी, आप 2 मिनट आप मूवी देखिए, आप भूल जाइए, ठीक है? आप बताइए, अगर आपने मूवी नहीं देखी होती, आप उस मूवी के बारे में कितना बोल सकते थे? अब सच बताइए। बहुत कम बोल सकते थे। हाँ। लेकिन एक बात है सर, जिसने भी ये मूवी बनाई, इसने पहले 5 साल का एक रिसर्च किया है। वो हमारे घरों में आया, जगती में आया, घर घर गया, उसने ये पूरा डाटा कलेक्ट कर दिया है। अब हम चलो, जैसे बेटर लेट देन नेवर, जैसे भी जिसने भी बनाई है, ये 2-4 बंदे मेरे नजरों में 2-4 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हमारी सरस्वती माता को बचा दिया। वन इज गुरु तेज बहादुर सिंह के बाद मिस्टर बाल ठाकरे, पूजनीय बाल ठाकरे जी, शायद जिनके प्रोडक्ट आप में से भी कोई होगा, जिन्होंने ये सरस्वती माता को स्टैंड रखा है। और उसके बाद मुझे लग रहा है ये विवेक अग्निहोत्री जी आए हैं, जिन्होंने ऐसा किया, ये काम कर दिया। चलो 2% 3%, हमने ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा फादर, मेरा चचेरा था, वो नहीं आया पिक्चर में, ये नहीं आया, उस बात को छोड़ दीजिए। हमारी मिजरीज 700 सालों की मिजरीज इसने कम से कम टच तो की, दुनिया को तो दिखा दी। हमने इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हमने इसको अप्रिशिएट करना है, मिस्टर अग्निहोत्री जी को अप्रिशिएट करना चाहिए। इस बात के लिए ये वन साइडेड स्टोरी नहीं है सर, इट इज रियलिटी, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। बिट्टू जी आप भी सेकंड जनरेशन विक्टिम हो, आप भी सेकंड जनरेशन विक्टिम हो, तो क्या आपको कुछ गिला शिकवा है कि आपकी स्टोरी नहीं मूवी में है? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं सर, कितना दिखाएगा सर? अगर हम लोग भी 5 ही बंदे बैठे हैं ना, अगर हम एक दूसरे को स्टोरी बोलने बैठेंगे, हमें 10 साल लगेंगे एक दूसरे को अपनी स्टोरी कहने में। तो वही तो ये आज तक में जो एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पे एक लेडी ने बताया था कि 6 लाख स्टोरियां बन सकती, 6 लाख पिक्चरें बन सकती है। एग्जैक्टली सर, इसने ऑप्शन ओपन रखी है। ये जेन्युआ में बोल रहा है, वो हीरो साहब बोल रहे हैं उधर, मैं बता देता हूं मैंने क्या देखा, आप फैसला करो। उसके बाद वो दिखाता है, वो वंदामा वाला नादिमा चौब जो भी वो दिखाता है। और मोर एवर एक बात मैंने खुद देखा है, जस्टिस गुंजू को मारते हुए, मैं आई विटनेस, जैसे इन्होंने बता दिया ना, मैं आई विटनेस। और ये सही है, मैंने बाय द वे उधर फेस पे मेरे नहीं लिखा था, हनुमान मंदिर के सामने हरि सिंह हाई स्ट्रीट में उसको मारा गया। जब हम वहां गए तो उसने बोला कश्मीरी में, सॉरी माफी चाहता हूँ, मुझे ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, या याचू बाट हर तरह। ये उनकी सहन से कैसे हम भूल जाएंगे सर?
हम सबों को नहीं बोलते, वही वो थे जिन्होंने हमने गाड़ियों में भी निकाला, जिन्हें हमें सपोर्ट किया, लेकिन वो लोग भी थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने हमें घरों से बेघर कर दिया। ये बात हमने नहीं भूलनी चाहिए। थैंक यू सर। राकेश जी, राकेश जी, ऑडियंस में से एक सवाल आया है, आप ले लीजिए। वो पूछ रहे हैं कि अभी शादीलाल जी बोल रहे थे लोकल्स के बारे में, तो आज भी इतनी, अभी परसों तो एक पानीपुरी वाले को मार दिया, उससे पहले पत्थरबाजी लोग कर रहे थे, और पत्थरबाजी में भी वो सबसे पहले बच्चों को रखते हैं, फिर औरतों को रखते हैं, फिर सबसे पीछे पेट्रोल बम लेके खड़े होते थे। तो ये एक सिलसिला सिर्फ 1990 में खत्म नहीं हो गया है। 97 में मेरे दोस्त हैं विकास रैना जी, उनके फादर एजुकेशनिस्ट थे, उनको गोली मार दी, बस से उतार लिया, पूछा हिंदू हो कि नहीं, उसके बाद 12 गोलियां मार दी, छलनी कर दिया उनको। तो ये पिछले 32 साल में ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला जो है थम गया हो, और लोकल्स ने उनको हीरो बनाया, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते। मस्जिद से जुलूस का जुलूस निकलता था इन नारे लगाते हुए, एंटी हिंदू नारे लगते थे, और हिंदुओं को मारा इसलिए गया क्योंकि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी हिंदू थी। ये बात आप समझिए। मैं नहीं कहता हूं मुस्लिम नहीं मरे हैं, बट दे डिड नॉट डाई बिकॉज दे वर मुस्लिम्स, दे डाइड बिकॉज ईदर दे वर इन स्टेट, या वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर थे, या मे बी दे वर द सिंबल ऑफ इंडिया फॉर देम, जितने भी कुछ लोग वहां पे मरे हैं। बट इसके बावजूद भी हिंदुओं को हिंदू होने के लिए मारा गया, और हमको नरसंहार करके हमको घर से बाहर निकाला गया। 32 साल से हम रोड पे हैं, वो लोग तो आज भी अपने घरों में हैं कि नहीं है। और पिक्चर में इस चीज को दर्शाया गया है विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। जब आप शादीलाल जी पिक्चर देखेंगे तो शायद आपको बहुत दुख होगा कि आपने बीबीसी को क्या बयान दिया। ऑलरेडी दुख है, मुझे ऑलरेडी दुख है, मुझे ये जख्म है, मुझे आज देखने के मुझे पता है 32 साल से। ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है। ये मुसलमान जो सेक्युलर मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान है, आप देखें वो स्टेटमेंट क्या देते हैं। वो नहीं बताते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, वो भी बताते हैं, वो बताते हैं हमें, वो बोलते हैं जगमोहन ने निकाला। शादीलाल जी, वो बोलते हैं जगमोहन ने निकाला। देखिए, जगमोहन थ्योरी फ्लोट करते हैं वो लोग। आप वहां के यूथ को देखिए। चलिए, मैं आपको राकेश जी, शादीलाल जी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। ये विवेक जी ने बताया है मुझे, और बहुत लोग इसको शायद पता भी होगा। विवेक जी जब कश्मीर में शूट कर रहे थे, एक मिनट में जरा इसको ऑन कर देता हूं। विवेक जी जब कश्मीर में शूट कर रहे थे तो शूटिंग के दौरान पल्लवी जी का एक शॉट था शिकारा के ऊपर, और वो शॉट के पीछे एक दो बच्चे खड़े करने थे। तो वहां के लोगों ने एक दो बच्चे पीछे खड़े किए, और इतने में नमाज का टाइम होता है, और उसमें से एक 7-8 साल की बच्ची है जो उनको पल्लवी मैडम को बोलती है कि मैडम आप नमाज कब पढ़ोगे। तो पल्लवी मैम ने उनको बोला कि बेटा मैं तो नमाज नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो हिंदू हूं। तो वो छोटी बच्ची ने उसको बोला हिंदू हो तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। तो जिस सोसाइटी ने अपने बच्चों को ये भी नहीं बताया कि देयर आर अदर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, द एंटायर सोसाइटी हैज गॉट रेडिकलाइज्ड। बच्चों को पता ही नहीं है हिंदू भी कोई होता है। आपको कश्मीर का जो इस्लामिस्ट मूवमेंट है वो आपको ग्लोबल इस्लामिस्ट मूवमेंट से कनेक्ट करके उस परिप्रेक्ष्य में भी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी उसको देखना जरूरी है। अब ग्लोबली क्या हो रहा है, एन एक्सट्रीमिस्ट इज द पर्सन हु किल्स, करेक्ट। उनमें जो मॉडरेट्स हैं, द मॉडरेट्स पे फॉर द गन, और जो आप सिविल बोलते हो वो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट को मारते हुए देखते हैं मॉडरेट की गन से, मगर अपना चेहरा घुमा लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है वरना हमारे पे भी ये गन चल जाएगी। तो जिस सोसाइटी में एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और सिविल तीनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हो, दैट सोसाइटी एंटायरली गेट्स रेडिकलाइज्ड। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर, बट दिस इज अबाउट अ ग्लोबल इस्लामिस्ट मूवमेंट दैट इज हैपनिंग टुडे। और मैं बोल रहा था पहले, तब आप आए नहीं थे शादीलाल जी, कि जब आप जेनोसाइड को डिनाई करते हो आप उसको रेप्लिकेट करते हो। अगर आप कश्मीर में जेनोसाइड 32 साल अगर आपने डिनाई किया तो 32 साल में 5 से 500 कश्मीर भारत में हो गए। अब अगर हम नहीं चाहते कि 500 से 5000 हो जाए, फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट, हमने डिनाई किया। हम 32 साल से खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है,
मैंने कहा मैं नहीं कहा लाइन बोल देता हूं, नहीं करता हूं मैं। शादीलाल जी, मैं आप रिकॉर्ड निकालिए, मेरे रिकॉर्ड निकालिए, आपका जो अखबार निकालिए, वहां देखिए। आप वो रिकॉर्ड निकालिए, बीबीसी ने क्या आपको दिखाया है, आप वो रिकॉर्ड निकालिए। मैं आपको बीबीसी ने गलत नहीं निकाला, वही बताया। आयश भाई, मैं आपको दे रहा हूं, सारे नहीं खराब है, हमने बताया शादीलाल जी, खराब है। शादीलाल जी, हर एक कम्युनिटी में होते हैं। as someone who is very young to you, I told you I was only 4. मैं आपको सिर्फ एक सजेशन, अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे सकता हूं बिफोर आई क्लोज माय स्टेटमेंट इज, आप बीबीसी का वीडियो वापस से देखिए। वो वीडियो सिर्फ उस पिक्चर के ऊपर बनाया गया है और उसमें आपको ऐसा दिखाया गया है कि you are a representative of the entire community, which is not possible because we are too broad a community for you to represent that part. And it has been said that you are saying that this is a one-sided story. This is in fact a propaganda. अगर आप वो वीडियो देखें और उससे सहमत नहीं करते हैं तो ऑनलाइन जाके उनको कंडेम कीजिए, रिपोर्टर को कंडेम कीजिए और एक जो भरपाई करने के लिए ये बोलिए कि यू विल नेवर कम ऑन बीबीसी बिकॉज दे हैव मिसरिप्रेजेंटेड यू। कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, ये क्यों कि मैं कांग्रेसी हूं। मुझे पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कांग्रेस का है। कौन सी भाषा है ये जो कश्मीरी पंडित? शादीलाल जी, अगर आपको कांग्रेसी बीबीसी ने बता दिया होता तो शायद ये चीज, अगर मैं कांग्रेसी हूं, क्या एक बीजेपी वाले को, आरएसएस वाले को नहीं बताया, बीबीसी ने आपको गाली देनी चाहिए, मेरी बेटी के नाम गाली देना चाहिए? ऑब्जेक्शन है। ऐश भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐश भाई, मुझे इसका अगर इनको कांग्रेसी बताया होता बीबीसी ने, शायद इतना रिएक्शन नहीं आता बिकॉज कांग्रेस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। शादीलाल जी, मेरे पास अभी एक छोटा सा क्लिप है जो कि बीबीसी न्यूज हिंदी का है मेरे सामने। ये उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला है और उनका ट्वीट ये कहता है, ये फिल्म 2024 चुनाव के लिए स्टंट है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस तरह की फिल्में दूरियां पैदा करेंगी। उसके बाद ये कहते हैं, बीबीसी वाले कहते हैं, द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडित क्या कह रहे हैं। वीडियो मोहित कंदारी बीबीसी के लिए, एडिट दबलीन रॉय। नाउ अगर आप एक लॉजिकल इंसान हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कहां से आई कि ये फिल्म 2024 चुनाव के लिए स्टंट है? ये कैसे आई? बीबीसी कंडेम द रिपोर्टर, कंडेम बीबीसी। आपने कही है और आपने उस कॉन्टेक्स्ट में कही है। ये बात सुने, मैं अपने सत्य पर खड़ा हूं। हमने बताया ये फिल्म सियासत भी बन सकती है, जो आज बन रही है। नहीं, सियासत भी बन सकती नहीं है, आपने ये नहीं कहा। आपने कहा ये फिल्म 26 का स्टंट है। बन सकती है तो ये आप कांग्रेसी हिसाब से कह रहे हैं कि आप अभी कश्मीरी पंडित के हिसाब से कह रहे हैं? नहीं, मैं एक हिंदू के कश्मीरी पंडित नाते कहता हूं। ये स्टेटमेंट वैसी नहीं है। शादीलाल जी, मैं अभी तक आपको इसका कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा था। आप देखे ना, वही सियासत का अखाड़ा बन गया। नहीं, हम आज पता नहीं अगर ऐसे लोगों को भड़काया जाएगा तो कितना कत्ल किया जाएगा। भड़का नहीं रहा। मुझे डर लगता है जैसे फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, इससे हमें डर लगता है कि खाना जंगी हो जाएगी, माहौल बिगड़ जाएगा। शादीलाल जी, जो इस मूवी को देख रहा है, और मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, जो इस मूवी को देख रहा है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या नॉन कश्मीरी पंडित हो, वो इस मूवी को देख के थिएटर से रो के बाहर आ रहा है। तो ये स्टंट नहीं है। ये स्टंट नहीं है। हुआ तो हमारे साथ वही हुआ है, हमारे साथ हुआ। आप अपने जो शब्द हैं वो वापस ले लीजिए। ये स्टंट नहीं। हाँ, आपके पॉलिटिक्स के हिसाब से स्टंट हो सकता है, उसमें मेरे को कोई परहेज नहीं है। हमको एक बात ये याद रखनी है इस डिबेट से, ये जो सामने आई है वो ये सामने आई है जो शादीलाल जी ने खुद भी बोला कि उन्होंने मूवी नहीं देखी। उन्होंने उसके बाद भी बीबीसी को जो अपना कमेंट दिया है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेलर और किसी और चीज पे उन्होंने पॉलिटिक्स है जो भी whatever it is his prerogative, उन्होंने वहां दी है। आज तो YouTube खोले, वहां पर मूवी है। आज तो Facebook खोले, वहां मूवी है। I will just rest my case. Thank you. बट वही बात है कि आप पायरेटेड पिक्चर पहले तो नहीं देखे, और अगर आपने देख भी लिया है उसमें बहुत सारी चीजें एडिट की गई हैं।
वो पिक्चर और थिएटर की पिक्चर में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज उसको रिलीज करने का, पायरेट करने का रीजन ही ये था ताकि लोगों तक वो बातें जो विवेक जी कहना चाहते हैं, जो पिक्चर में बाकी लोग जो फिल्म मेकर पिक्चर का सवाल नहीं है, तो आपने अलग चीज देख के अलग रिएक्शन दिया और बीबीसी ने उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जैसे कि यू आर माई वॉइस ऑल्सो, जैसे कि यू आर भट्ट साहब वॉइस ऑल्सो, जैसे कि यू आर ऐश जीज वॉइस ऑल्सो, राकेश जीज वॉइस ऑल्सो, जैसे आप पूरी कम्युनिटी के वॉइस हैं। आप अभी उनका वीडियो देखिए, उस वीडियो में ऐसा ही दिखाया गया है। पिक्चर पर हमने कभी सवाल नहीं उठाए हैं, कभी नहीं उठाए। सब बीबीसी पिक्चर हमारी गुजरी 24 का स्टंट पिक्चर हमारा सब कुछ दिखा रहा है। मैंने ये राकेश जी पॉसिबल है कि वो बीबीसी का छोटा क्लिप दिखा पाए? मैं उसको बोल्ड मानूंगा जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। जो ये फिल्म है मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। आम मुसलमान उसमें नहीं। शेम दिस इज अ शेमफुल। आपने ये भी नहीं कहा कि कुछ आम मुसलमान थे, आपने बोला आम मुसलमान उसमें था ही नहीं। आपने क्लियरली ये चीज बोली शादीलाल जी कि वहां पे लोकल मुस्लिम इन्वॉल्व ही नहीं थे, ये बात आपने क्लियरली बोली। मैं आपको बताइए, मैं आपको नाम, नंबर और उन लोगों के पते भी भेज सकता हूं जो लोग वहां पे इन्वॉल्व थे। हमारे घरों की जो बताने वाली, हमारे घरों को जो उजाड़ने वाली भीड़ थी वो सब वहीं की थी, वो सब वहीं की थी शादीलाल जी। बीबीसी ने ये चीज बोला है कि यू ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरी पंडित्स आर नॉट हैप्पी विद द मूवी बिकॉज इट ओनली शोज वन साइड एंड आवर पॉइंट इज दैट जेनोसाइड ओनली हैज वन साइड, देयर कैन बी नो टू साइड्स ऑफ द नरसंहार। मेरा सुझाव है आपसे, आप बड़े हैं मुझसे बट फिर भी मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप वापस से वीडियो बनाइए और बोलिए कि बीबीसी आपके असली, अगर आपके ये व्यूज नहीं है तो, अगर है and if you like to stick to that then it is very unfortunate and we will outrightly condemn it. If he is sticking to it then there is nothing to clarify. आप सुनिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आपने शादीलाल जी ये चीज बोला है, कोई बात नहीं राकेश जी, let him be on mute for some time. मुझे ये बता दीजिए आप लोग क्यों इसको ज्यादा फोर्स कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं मैं कांग्रेस में, ये स्टंट है तो मामला खत्म। ये तो आई कंप्लीटली एग्री भट्ट साहब, बस मामला खत्म, फिर क्या बात है? वो मान रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने उसी पर्सपेक्टिव में कहा है, उन्होंने मूवी बिना देखे कहा है, बट इट इज नॉट द वॉइस ऑफ जगदीप। बस ये क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी था और आई थिंक इस डिबेट से वो क्लैरिफिकेशन आया है that it is not the voice of Jagti, it is not the voice of Kashmiri Hindu. उसकी जांच होनी चाहिए। सुनील कौल को हाथ में बंद किसने दिया? person and he is entitled. Exactly sir, absolutely. शादीलाल जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जो भी आपने बोला आप उसको खाली एक सेंटेंस ऐड कीजिए कि ये आपने जो बोला एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता बोला, इतना आप ऐड कर दो, वी आर हैप्पी। लेकिन ये बोलोगे कि एज ए कश्मीरी हिंदू बोला तो मुझे ठेस पहुंचती है। आपका कहना ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। He has said it as a Congress spokesperson। वो तो केरला में भी, केरला की कांग्रेस ने भी एट्रोशियस चीजें लिखी कि ये लोग तो 80 लोग ही मरे, 100 लोग ही मरे, तो एज अ कांग्रेस ही इज एंटाइटल्ड टू से। खैर हम चलो, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मगर मैं जवाब चाहता हूँ सुनील कौल को किसने बम दिया था, इसका जवाब आप दीजिए। मैं अब बैठने वाला नहीं हूँ। शादीलाल जी, मुझे इसका जवाब आपने आज मुझे डिबेट में बुलाया, मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। छत्ती सिंह सरदार जो मारे गए वो किसने मारे थे? शादीलाल जी, हमको ये जवाब चाहिए, और जो इस डिस्कशन में हमको ये जवाब चाहिए कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। अगर आपको कांग्रेसी होके ही बोलना था तो आपको बिल्कुल वो क्लियर करना चाहिए था उनको। जवाब तो हमको आपसे चाहिए। में आपको करना था, कांग्रेस को नीचे दिखाना और बीजेपी को अपर दिखाना, बीजेपी के गुण गाना। शादीलाल जी, आपने बीजेपी का लगभग 10-12 बार नाम लिया, हमने तो एक बार भी नहीं लिया। कोई भी बीजेपी का, कोई बीजेपी का, मुझे तो वो पहले से पता चला। और एक प्राइम मिनिस्टर बता, बात सुनिए, अच्छा ठीक है, बात सुनिए। आपने बताया
कि ये मूवी पता नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जिनकी 16 साल सरकार रही, क्या उनको पता नहीं था? वो कहते हैं हमें भी आज तक ये पता नहीं था। क्या उनको पता नहीं था कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतना नरसंहार हुआ है? ये दुख की बात है ना। अगर पॉलिटिकल नहीं है, अगर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है तो फिर क्या? अगर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है तो फिर क्या है? मुझे पता, अगर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है फिर क्या है? इस मूवी के का मैंने आपको म्यूट कर रखा है। इस मूवी के कारण मुझे पता चला कि कृष्णा पंडित नाम का नाम तो इमेजिनरी है, लेकिन सच्ची में वो बंदा है जिसको 19 साल बाद पता चलता है कि उसके मां बाप एक्सीडेंट पे नहीं मारे गए हैं। मुझे मूवी ने बताया वो पंडित। आई एम शेम ऑन माय सेल्फ, आई एम सॉरी कि मुझे पता नहीं था ये बात। I am thankful to Vivek ji. He told this story to us. I being a Kashmiri Hindu, मुझे पता नहीं था. Then how a Modi, Amit Shah or someone else will come to know about all the incidences? नहीं, इतना ही नहीं शादीलाल जी, एक बात आप और सुनिए। विवेक जी ने जो पिक्चर बनाई है, अब मैं आप थोड़ी जानकारी दे रहा हूं आपको, 30 सेकंड दे दीजिए। विवेक जी ने जो पिक्चर बनाई है वो ऐसे ही स्क्रिप्ट नहीं लिख ली बुक्स पढ़कर, उन्होंने 700 उन्होंने सुनिए शादीलाल जी, मैं पिक्चर बनाई जाती है पैसे कमाने के लिए, पिक्चर एक बिजनेस है। मैं इंसेप्शन से इस पिक्चर में जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं कि मेरा कोई इसमें खास रोल था, बट हल्का फुल्का जो विवेक जी कभी इंफॉर्मेशन मांगते थे तो मैं देता था। तो मैं इसका आंसर देना चाहता हूं, आप सब लोग सुनिए, 30 सेकंड में मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैं विवेक जी के स्टूडियो में गया था जब वो इस पिक्चर के ऊपर अभी श्योर नहीं थे कि वो बनाएंगे कि नहीं बनाए थे। उनके ऑफिस में मैं जब गया, उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा चाय लेंगे, कॉफी लेंगे? मैंने बोला हम कश्मीर लोग चाय ज्यादा पीते हैं, चाय मंगवाई गई। उसके बाद मेरी नजर उनकी जो चेयर थी उसमें, उसके साथ जो टेबल था उसके ऊपर 6-7 बुक्स थी। सुनिए, ये स्टोरी है, 30 सेकंड में खत्म करूंगा। वो बुक्स एक के ऊपर एक रखी हुई थी। उस बुक्स को देख के उन्होंने मुझे पूछा, इसमें से रोहित बता मुझे सबसे पहले मैं कौन सी बुक पढूं? मैंने उस वक्त उनको बोला कि सर ये बुक रहने दो, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप विक्टिम्स को पढ़ो। और मुझे नहीं पता था वो सीरियसली ये बात ले लेंगे, क्योंकि अब उसकी भी बात सुनिए। एक बुक पढ़कर स्क्रिप्ट लिखने में और फिल्म बनाने में सिर्फ 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में ये पिक्चर बन के रेडी हो सकती थी। एक बुक पढ़ के स्क्रिप्ट लिखने में 3 महीने मैक्सिमम। 9 महीने में वो पिक्चर डिलीवर करके ही कुड हैव मूव्ड ऑन टू मेक अनदर पिक्चर। 4 साल में 4 पिक्चरें बना सकते थे अगर पैसों का उनको वो ख्याल होता तो। मगर उन्होंने सबसे पहले पूना, फिर जम्मू, फिर दिल्ली, यूएस, यूके, जर्मनी, पता नहीं कहां पे अपने खर्चे पे जा जाके 12-12 घंटा, 13-13 घंटा ड्राइव करके अपने पैसों पर एक पाई जोड़कर वो गए और उन्होंने वो 700 इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए। टुडे ही हैज द हाईएस्ट visual repository of Kashmiri Hindu genocide in his camera। वो रिपोजिटरी प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, हमको हमारे पास नहीं होगी बीइंग अ कश्मीरी हिंदू, उनके पास इतना बड़ा रिपोजिटरी। तो अगर 4 साल में वो 4 पिक्चर बना सकते थे और ये 4 साल में एक पिक्चर आई है, वो सिर्फ इसीलिए बिकॉज ही वांटेड टू शो द करेक्ट एंड ट्रू पिक्चर। तो ये पैसे बनाने वाली बात शादीलाल जी आप मत करिए, क्योंकि पैसे बनाने के और भी ढंग होते हैं। अच्छा बात मेरा भी सुनिए, क्या ये पैसे आप कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन पर खर्च करोगे? क्या अगर वो देंगे तो मैं हाथ जोड़ के उनको बोलूंगा हमें नहीं चाहिए, हमने जेनोसाइड के टाइम किसी से भीख नहीं मांगी। अब क्या मांगेंगे? अब क्या मांगेंगे? गवर्नमेंट का रूल है। मैं शादीलाल जी, मेरा हक है, अपनी गवर्नमेंट से मांगूंगा, हम नहीं चाहेंगे, मैं गवर्नमेंट से मांगूंगा। शादीलाल जी क्यों नहीं? हम लेंगे, हम घर हमको किसी की भीख नहीं चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हर एक घर में 3-3 लाख रुपए देंगे। उनको बताओ, बात सुनो मिस्टर आशुतोष सर, 1 रुपए नहीं चाहिए, 1 रुपए उनको नहीं चाहिए। मिस्टर आशुतोष सर, गवर्नमेंट से मांगूंगा। वो नॉन कैंप वालों को जो रेंटेड पर है उनको दीजिए। वो मिस्टर आशुतोष सर, मैं इनको ही इज नॉट गोइंग टू लिसन, आई एम गोइंग टू म्यूट हिम। हाँ, मैं ये बात भी एक बात भी क्लियर कर दूं कि अगर विवेक जी खुद से भी चाहें, अगर वो बोले कि मैं 5 रुपए देना चाहता हूं, 5 लाख या 5 करोड़, वट एवर, दिस कम्युनिटी एटलीस्ट आई प्लेज दैट द पीपल दैट आर इन माई सर्कल
1 रुपए मैं उनसे नहीं लूंगा, बल्कि मैं ये चाहूंगा उनको नेशनल अवार्ड मिले, उनको भारत रत्न मिले, उनको पद्म विभूषण मिले, उनको ऑस्कर मिले, जितना भी उनको मिले कम होगा उनके फॉर्म में। जब मैंने ये पिक्चर देखी, मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, झुक गया मैं वो पिक्चर देखी। वो शॉट जो है वो मेरी चैनल पे उपलब्ध है, साष्टांग प्रणाम करके मेरी चैनल पे जाइए। हमको किसी की, राकेश जी, हमको किसी की भीख नहीं चाहिए। एक पर्सन का इंडिविजुअल हार्डवर्क है, ही डिजर्व्स दैट मनी, ही डिजर्व्स दैट एक्युलेट, इट इज हिज मनी। हमको किसी से भीख नहीं चाहिए। इट विल बी एन इंसल्ट टू माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, माय कम्युनिटी इफ आई टेक इवन 1 rupee from him. But yes, I will ask the government to do justice, to make constitutional arrangements for our return, and that is my haq, because that is my government. I have elected them to do the same job. But विवेक जी से 1 रुपए भी ना कोई मांगे, और अगर मांगता है तो अपनी कम्युनिटी और अपनी माँ की इज्जत वो नहीं करता है वो इंसान, क्योंकि हमको भीख नहीं चाहिए किसी से भी। हम केपेबल हैं अपना पैसा कमाने के लिए। मिस्टर आशुतोष सर, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग सर। जब हमें जरूरत थी इन चीजों की, वी आर हाईली थैंकफुल टू KOA। हमारे अपने भाइयों ने स्कॉलरशिप देकर हमें पढ़ाया, हमारे बच्चों को पढ़ाया, तो हम किससे, दूसरों से क्यों भीख मांगे? व्हाट फॉर? देखेंगे सर, खुद मेहनत करेंगे, अपना देखेंगे, खुद करेंगे। लेकिन यही बड़ा है कि जस्टिस हमें मिलना चाहिए, और वो मिलेगा। मिस्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने जो प्रोसेस किया है, इसको हमने अब कंटिन्यू करना है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है, उससे बड़ा हमारे को कुछ नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। मैं अगर एजम्पशन लूं कि शादीलाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे मेन है 2 रीजन। एक है पॉलिटिकल रीजन, और दूसरा है कि इनको हतक कश्मीर क्या होना चाहिए, हतक, क्योंकि इनको हतक हुआ है क्योंकि इनको न्योता नहीं आया स्पेशल स्क्रीनिंग का। ये मैं लिख के देता हूं, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ऑन दैट नोट लेट मी क्लोज द स्ट्रीमिंग। मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, जय।